अपने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में कहा है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी के दौरान कश्मीर में 1 और जम्मू में सूबे में 5 सीटें बढ़ाकर दोनों खित्तों को आपस में लड़ाया गया। उन्होंने मजीद कहा है कि एक तरफ इंडिया अलायंस के कुछ लोग इंतखाबात में चोरी होने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इंतखाबात को सही मानते हैं। अब मुझे इनसे ही बात करें, इनसे प्लीज आज खुदा के वास्ते मुझे आज 2-4 मिनट दीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कह रहा हूं, या तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लीजिए, जेल से 20 फॉर गॉड सेक डोंट मेक मॉकरी ऑफ द सबस। आपकी देशभक्ति हमने देखी जब वंदे मातरम पर डिबेट था, कोई नहीं था यहाँ पर, हमें आप क्लास में बिठा के रखते हैं, भाग जाते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, या तो एक ऐसा कानून लाइए आप कि आप जेल से किसी को लड़ने मत दीजिए, या अगर लड़ता है कोई तो फिर उसे कम से कम दुनिया में फिर बात बाहर निकलती है कि आप उनसे फिर पैसा लेते हैं। शायद ये चीज अच्छी बात नहीं है। उसी तरह आपने सर कौन सा कानून है, जब आपने डिलिमिटेशन कश्मीर में किया J&K में, तो कश्मीर में आपने सिर्फ 1 सीट बढ़ा दी, जम्मू खिते में 5 बढ़ाई, लड़ा दिया खुद के एक दूसरे से। और कहां पर देश में 5 MLA नॉमिनेट होते हैं। आप मुझे इंडिया अलायंस से 1-2 बातें करने दीजिए प्लीज। एक बात कह के खत्म करिए सर, खुदा के वास्ते प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आप सर बोलने दीजिए ना। अरे सर प्लीज देखे ना, प्लीज देखे, बात तो सुनिए। मैं भी त्योहार जा रहा हूँ, घर जा रहे हैं अपने, रहम तो कीजिए मुझ पर। भूख हड़ताल हूँ सुबह से, कुछ तो रहम कीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं पप्पू यादव जी को मुझे उनका सम्मान है। सर सुनिए ना प्लीज, मैं वहां आऊंगा फिर। मैं ये इंडिया अलायंस से बात करना चाहूँ, आप फैसला कर दो। आप तो एक तरफ कहते हैं वोट चोरी होती है, आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हमारी स्टेट के बड़े लीडर हैं वो कहते हैं इलेक्शन फेयर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मैं इसलिए हारा क्योंकि वहां पर इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन थी। उनके एमपीज यहाँ कहते हैं नहीं इलेक्शन फेयर हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ। आप आज ये फैसला कर लें, सिर्फ अगर वाकई आपको आगे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इतिहास में सबक लेना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने सही कहा एंटी नेशनल एक्ट, तो 1987 को मत भूलिएगा आप। 1987 में आपके सवाल आ गए, सैयद अली गिलानी, लोन, यासीन मलिक, उन सबको तशद्दुद किया, उनके मुंह में उबलते आलू डाल दिए। वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्ट था, उसकी वजह से लोग वहां पर मिलिटेंट बने। उस इंटरनेशनल एक्ट की कीमत आज आपको चुकानी पड़ रही है पूरे कंट्री को, उसके लिए आपको भी जवाब देना है।